तो 23 अक्टूबर से राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। 18 महीने तक का ये चेंज होगा, जहां राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब सिंह लगन वालों को या सिंह राशि वालों को ये गोचर किस प्रकार से करोड़पति बना सकता है, किस प्रकार से नेम फेम दे सकता है, और भी बहुत सारे रिजल्ट जो आपको दे सकता है, उनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, आप उसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो राहु का गोचर हो रहा है उसको समझना जरूरी है, और एक सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो रिजल्ट्स रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। मीन राशि सिंह राशि और लगन वालों के लिए अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव में राहु का जो गोचर हो रहा है वो गुरु की राशि में हो रहा है, और गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो गुरु का जो गोचर हो रहा है वो मेष राशि में हो रहा है, यानी इस अष्टम भाव से एक स्थान आगे नवम भाव में। इसके अलावा फिर राहु तो 18 महीने तक यहीं रहने वाले हैं, लेकिन जो गुरु हैं वो अपना गोचर बदलेंगे अगले साल। तो अगले साल जो इनका गोचर बदलेगा, ये मई में अपना गोचर बदलकर और आगे चले जाएंगे एक राशि, जहां ये वृषभ में चले जाएंगे आपके दसम भाव में। तो ये दो जो गुरु के राशि परिवर्तन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो कि अभी मेष राशि में ही है इनका गोचर, एक तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एक दूसरा जो वृषभ राशि में गुरु का चेंज होगा, क्योंकि इससे राहु के जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले। क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जो गुरु होता है, गुरु की राशियों में राहु का उतना अच्छा रिजल्ट रहता नहीं है, या यूँ कहें कि राहु जो है वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता गुरु की राशियों में। अब अगर आपके चार्ट में गुरु का एस्पेक्ट राहु पे है तो आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर देखा जाए तो वैसे राहु और जो केतु हैं वो शनिवत और मंगलवत चलते हैं, लेकिन इस बार आपको डिस्पोजिटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। तो फोकस आपका डिस्पोजिटर पे रहना ही चाहिए। इसके अलावा जो गुरु की प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो भी अच्छी होनी चाहिए, और शनि की प्लेसमेंट तो आपके चार्ट में अच्छी होनी ही चाहिए। तब जाकर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो राहु का गोचर है वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। कुछ ऐसे परिणाम रहेंगे जो आपको समस्या में डालेंगे, उनकी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम राहु बदलेंगे और मीन में आ जाएंगे। तो एक तो ये गुरु के साथ से हट जाएंगे वहाँ से, और गुरु रेट्रो हो जाएंगे। गुरु जो रेट्रो रहेंगे इस साल एंड तक वो रेट्रो रहने वाले हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव है वो अब अष्टम की तरफ बढ़ेगा। तो जो भी लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस गोचर से। इसके अलावा आपको सडनली धन लाभ मिलने के चांसेस बनेंगे। आपने कहीं कोई पैसा लगाया हुआ है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको बिना मेहनत किए पैसा मिलेगा राहु के इस गोचर में। इसके अलावा हालांकि आपको कुछ हद तक, अगर राहु की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी नहीं है और गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आप अपना पैसा अपनी खुद की गलती की वजह से गंवा भी सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में थोड़ा सा विवाद होने के बाद ही आपको फायदा होगा, पहले फायदा होने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आपका ससुराल पक्ष से आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी सहायता मिल रही है, या आपको पैतृक संपत्ति में कोई लाभ मिल रहा है, तो वहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हो इन 18 महीनों में। अब ये जो स्थिति है, अष्टम भाव हमारे लिए बहुत ही मिस्टीरियस हाउस है, और 18 महीने का टाइम आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, लगभग 1.5 साल का टाइम पीरियड होता है। तो ये लाइफ में आपके बहुत ही सडन चेंजेस लेके आने वाले हैं राहु इन 18 महीनों में। अब ये जो 18 महीने रहने वाले हैं उनमें आपकी पूरी लाइफ प्रभावित होगी, क्योंकि आपकी धन संबंधी स्थितियाँ, आपकी व्यवसाय संबंधी स्थितियाँ, आपका ससुराल पक्ष यानी आपकी मैरिड लाइफ भी प्रभावित होगी। तो पूरी लाइफ पर इसका ओवरऑल प्रभाव पड़ने वाला है। अगर इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा रहा तो आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अष्टम भाव से जो हमें गेन होते हैं, कई बार काफ़ी बड़े गेन होते हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चेंजेस इसी हाउस की देन होते हैं। तो आपकी लाइफ में यहाँ से एक वो बड़ा यू टर्न आ सकता है। अगर अभी तक आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी, बार बार परेशानी से जूझ रहे थे, अब वो समय आ गया है राहु के इस गोचर की वजह से, जहाँ पे अब आपकी लाइफ पूर्णतया बदल सकती है।
अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो करियर है वो इससे प्रभावित होगा। साथ ही साथ राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगा जब गुरु का गोचर वृषभ में होगा। तो गुरु का जो गोचर वृषभ में होगा वो होगा अगले साल मई के बाद। मई के बाद से राहु का गोचर आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगा। 10th हाउस में गुरु के जाने की वजह से आपको करियर में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप करियर पर्पज़ की वजह से कहीं विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा आपका अपने घर से दूर जाने का भी चांस बनेगा। घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे देश में भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो अष्टम का राहु है वो कुछ मामलों में आपको परेशानी देगा, जैसे कि ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ससुराल पक्ष से या आपके सास ससुर से आपको सपोर्ट ना मिले, या वो आपकी कमियां निकालें, या वो आपके साथ बुरा व्यवहार करें, या वो आपको कोई फालतू में दोषी ठहराएं किसी बात के लिए, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ वो लोग एकदम यूँ कहें कि सेल्फिश जैसा बिहेव आपके साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राहु है वो अष्टम में आने की वजह से आपको गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं होने के चांसेस बनेंगे। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि के चांसेस बनेंगे। साथ ही आपका जो जीवन साथी होगा, जीवन साथी काफ़ी सारी बातें आपसे छुपा सकता है, और इवन आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपने जीवन साथी से छुपाएंगे। तो इसका सीधा सीधा असर आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, आपके अपने ससुराल पक्ष की फैमिली के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की हेल्थ पर भी पड़ेगा। अब ये जो स्थिति है राहु की, ये राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो जो भी लोग रिसर्च में लगे हुए हैं या रिसर्च पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो लोग बहुत ही हायर स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक तरफ तो आपको अकल्ट का नॉलेज मिल रहा है, मिस्टीरियस नॉलेज आपको मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको हायर स्टडीज़ में ये जो राहु का गोचर है वो विशेष हेल्प करने वाला है। अब मेन बात ये है कि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, सबसे पहले 5वीं दृष्टि। उस वजह से और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए अष्टम भाव का रिजल्ट। तो कुछ हद तक स्टडीज़ के मामले में या ज्ञान प्राप्ति के मामले में राहु यहाँ बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है और शनि की प्लेसमेंट भी ओके है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा कोई धन लाभ हो सकता है, और उसी धन लाभ के माध्यम से आपके ऐसे अवसर बन सकते हैं इन 18 महीनों में जहाँ पर आप करोड़पति तक पहुँच सकते हैं। तो आपने कहीं पर अपना पैसा लगा रखा होगा, कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा किसी भी तरीके से, वहाँ पर आपका पैसा बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। इसके अलावा जो लोग EMI वगैरह दे रहे थे, जो जूझ रहे हैं समस्याओं से, फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन लोगों के लिए भी एक राहत की खबर हो सकती है ये राहु का गोचर। इसके अलावा आपको ज़्यादातर जो स्टडीज़ आप करेंगे इन 18 महीनों में, उनमें आप ये फोकस करके चलें कि थोड़ा गहराई से पढ़ें। अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अगर आप हायर स्टडीज़ में नहीं भी हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपना वाहन चलाते हैं, अगर आपके अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि मंगल या सूर्य भी अगर बैठा हुआ है, तो आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई चोट लगना, दुर्घटना होना या किसी जहरीले जानवर के द्वारा आपको काटा जाना, ये संभावनाएं बन सकती हैं। अब राहु का जो एस्पेक्ट जाएगा यहाँ से, वो जाएगा 12वें भाव पे। 12वें भाव पे राहु का एस्पेक्ट जाने की वजह से वहाँ देखिए कर्क राशि है। कर्क राशि 12वें भाव में जो है वो चंद्रमा की राशि है, और उस हाउस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए उतार चढ़ाव दे सकते हैं। साथ ही साथ ये जो भाव है अष्टम और 12वां भाव, इसके कनेक्शन की वजह से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऑलरेडी आपके इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही आप किसी के लिए कोई बात बोलेंगे, किसी के लिए कोई प्रेडिक्शन करेंगे। अगर आप अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये स्थिति आपको और भी परिपक्व बना देगी। इसके अलावा कुछ ऐसा पारलौकिक अनुभव, कुछ ऐसी शक्तियों का या देवीय शक्तियों का अनुभव आप लोगों को हो सकता है। इसके अलावा राहु फिर यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ केतु गोचर करेंगे सेकंड हाउस में, जहाँ आपके कन्या राशि है और एक तरफ राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। तो अब बुध का अच्छा होना भी आपके चार्ट में जरूरी है और मंगल का अच्छा होना भी जरूरी है।
अब यहाँ पे जो राहु की दृष्टि पड़ रही है उस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन को लेके थोड़ी सी चिंता आपको जरूर बनी रहेगी। इस पूरे गोचर में ही फाइनेंस को, फैमिली मैटर्स को लेके आपको चिंता बनी रहेगी और फैमिली से थोड़ा सा आपको असंतुष्टि बनी रहेगी। आप फैमिली से डिटैच सा महसूस करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक स्थिति में आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट वो जो केतु वहाँ है सेकेंड हाउस में, उसकी वजह से एक कमी कहीं ना कहीं धन संबंधी मामले में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आंखों से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि 12वां भाव भी प्रभावित हो रहा है और सेकंड हाउस भी प्रभावित हो रहा है। तो आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं, फैमिली में किसी का कोई उपचार करवाना हो, आपको कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना हो, स्पेशली आपके माता जी का भी हो सकता है या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी हो सकता है कोई इलाज करवाना हो, उसके लिए बड़े खर्चे होंगे आपके। साथ ही साथ राहु का जो वाणी स्थान पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से कभी कभी आप अपना काम बनाने के लिए झूठ का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस गोचर में कोशिश करें कोई भी इलीगल काम ना करें। इस गोचर में ये भी कोशिश करें कि गलत तरीके से पैसा अर्न करने की कोशिश ना करें। फिर यहाँ से जो दृष्टि जाएगी राहु की, वो जाएगी आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे जो दृष्टि जाएगी वो आपको स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। जो स्कूल एजुकेशन में है, जो अपनी स्टडी अभी अभी शुरू किए हैं, तो इससे आपको एक तो प्रॉब्लम आएगी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन आपका नहीं बन पाएगा इन 18 महीनों में। तो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिएगा। अगर आपका चंद्रमा इस राहु से प्रभावित हो रहा है या कुंडली में ऑलरेडी शनि या फिर राहु से प्रभावित है, तो निश्चित रूप से आपको कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने ही वाली है। मानसिक रूप से चिंता आपके उभरने ही वाली है। लेकिन आप थोड़ा सा मेडिटेशन या कोई मंत्र जप करके इसका उपाय कर सकते हैं। तो राहु का जो एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे जा रहा है उसकी वजह से माताजी की सेहत को लेके बार बार दिक्कतें आती रहेंगी। हो सकता है उनका कोई बड़ा ऑपरेशन आपको देखने को मिले। साथ ही घर का कोई सौदा कर रहे हो, प्रॉपर्टी का कोई सौदा कर रहे हो, या और भी कोई फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रखिएगा। वहाँ पर काम बिगड़ने की और परेशानियाँ आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। अगर आपकी कुंडली में राहु गुरु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है और शनि की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो सडनली आपको कहीं से कोई हेल्प मिल सकती है फैमिली संबंधी कार्यों के लिए या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए कोई बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल है वो आपके लिए जो गुरु का चेंज है वृषभ राशि में उसके बाद होने वाला है। गुरु का जो चेंज होगा वृषभ में वो होगा अगले साल और वो मई में होगा। मई में चेंज होने के बाद आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। करियर में प्रमोशन वगैरह मिलना या करियर पूर्णतः चेंज हो जाना या आपका कहीं फॉरेन में कोई जॉब लग जाना। तो फॉरेन में अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं अपने करियर पर्पज़ के लिए, तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन 18 महीनों में आप बहुत कुछ करेंगे अपने करियर में। लेकिन करियर के लिए स्पेशली जो टाइम है अगले साल मई के बाद का टाइम बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है। साथ ही साथ ऐसे लोग भी जो साथ साथ में अपना कोई बिजनेस भी चला रहे हैं और अपना जॉब भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थिति रहने वाली है। साथ ही गुरु 10th हाउस में क्योंकि चले जाएंगे तो वहाँ से फिर वो आपके 4th हाउस पर एस्पेक्ट करेंगे। 4th हाउस पर एस्पेक्ट करने की वजह से जो राहु की दी हुई कुछ परेशानियाँ आपको 4th हाउस से रिलेटेड, उनमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी पर्पज़ के लिए अगर देखा जाए इस गोचर को, तो स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी गुरु के वृषभ राशि में चेंज होने से। लेकिन मेन बात यह है कि आपको करियर में कोई बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें केतु की, तो केतु का जो गोचर है वो बेहद ही खास है। केतु का गोचर कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार से असंतुष्टि फील कराएगा। भले ही मैटर कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई विवाद होते रहना, कोई ना कोई समस्या आते रहना फैमिली संबंधी, कोई ना कोई ऐसा बड़ा खर्चा होते रहना फैमिली संबंधी, कुछ ना कुछ आपको समस्या लगी रहेगी और अंततः आपको एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग जरूर आएगी अपनी फैमिली से। साथ ही साथ देखिए, वाणी स्थान पे केतु हैं तो किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें, फैमिली के साथ भी अच्छी तरह से बना के चलें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये राहु आपको सडनली गेन देगा। करोड़पति अगर आपको बनना है तो सडनली आपको गेन देगा, फायदा होगा आपको, चाहे प्रॉपर्टी संबंधी मामले में हो चाहे धन संबंधी मामले में हो। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन की जो आपकी चिंता है या फैमिली को लेके कुछ इश्यूज हैं वो जरूर रहने वाले। तो इस प्रकार से ये गोचर आप लोगों के लिए रहेगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।